अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक और वीडियो लेकर आप सब लोगों के सामने हाज़िर हूँ और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप कुछ कंप्लीट वीडियोस बनाएं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं जिसमें हमें प्रोजेक्ट वाइज कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मैंने ये प्लान किया कि आप लोगों को आज मैं कुछ इस तरह की व्हाट्सएप की जो क्लोन यूआई जो है, फ़िलहाल हम इसके ऊपर काम कर लेते हैं ताकि हमें ये जो जितने भी ये टैब बार आपको दिख रहे हैं ये हमें बनाने को मिल जाएं। और ये जो हमारे पास ये पॉपअप मेन्यू बटन है कुछ इस तरह का सीखने को मिल जाए। ये चैट रूम में ये जो डाटा आ रहा है ये कैसे हम लोग लेके आ सकते हैं और ये फ्लोटिंग एक्शन बटन कैसे लगा हुआ है, ये तमाम चीज़ें आज हम सीखेंगे। ठीक है। चलते हैं आगे और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ताकि बिल्कुल शुरू से मैं आपको चीज़ें समझा सकूं। सबसे पहले काम मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूं। कंट्रोल शिफ्ट और पी दबा के फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर आपको नहीं आपका आ रहा तो आप सिंपली लिख लीजिए फ्लटर न्यू एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, इसके ऊपर कीजिए क्लिक और किसी भी जगह पे एक प्रोजेक्ट बना लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप यूआई के नाम से। ठीक है। अब ये एक मेरे पास फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट यहाँ से शुरू होने वाला है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके जाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सको। ठीक है। अगर यहाँ पे एग्ज़िट कोड 0 आ जाता है आउटपुट में तो उसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। ठीक है। और इसके बाद अगर इस एप्लीकेशन को चलाया जाए तो आपके पास जो रिज़ल्ट होगा वो किस तरह का शो होगा, हमें ये भी देखना है। ठीक है। आप लोग, मेरा ख़याल है कि ऑलरेडी इस चीज़ से गुज़र चुके होंगे, आपको पहली एप्लीकेशन का नॉलेज होगा। जो पहली एप्लीकेशन है बनने, इसको लोड होने तक, इसको चलने तक क्यों ना हम लोग एक काम करें। हम लोग काम क्या करते हैं, मैं ज़रा इसका साइज़ भी बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से दिख सके। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिब के अंदर यहाँ पे मुझे एक नई क्लास बनानी है डार्ट की। मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप UI डॉट डार्ट के नाम से। ठीक है। व्हाट्सएप UI डॉट डार्ट के नाम से क्लास बनाई। मुझे क्लास बनानी है, फ़िलहाल मैं अभी स्टेटलेस विजेट लेके चलता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं स्टेटफुल विजेट के ऊपर आ जाऊंगा। सिंपली STL लिखा उसने, फ्लटर स्टेटलेस विजेट, ऐसा कुछ बॉयलर प्लेट का कोड है ये मैंने लिखा तो ये आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ व्हाट्सएप UI के नाम से। ठीक है। मेरे पास एक क्लास रेडी है। हमें ऐड करना है कंटेन मटेरियल को ताकि ये तमाम एरर रिज़ॉल्व हो सकें। कंट्रोल और डॉट दबाइए और आ जाइए मटेरियल डॉट डार्ट के ऊपर। ठीक है। एरर रिज़ॉल्व हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट अभी तक नहीं चला, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मुझे लग रहा है कि ये चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए स्क्रीन खाली है, आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिखेगा। ओके, वी हैव टू वेट। आपके सामने एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। ये जो पहला प्रोजेक्ट जो कि बॉयलर प्लेट का कोड होता है, हमें ये चीज़ तो नहीं बनानी। मुझे क्या करना है, मुझे मेन के अंदर जाके यहाँ पर ये जो मेरे पास आपको दिख रहा है ये सब कुछ कर देना है डेल। और होम में, क्योंकि अब हमने इसको डेल कर दिया है, यहाँ पे मैं अपनी उस क्लास का नाम लिखूँगा। क्या नाम रखा था भला, व्हाट्सएप UI, नीचे खुद ही आ गया। अब सेव किया,
और अब देखते हैं, देखिए ब्लैक स्क्रीन आ गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंटेनर था। अगर मैं यहाँ पे स्कैफोल्ड लगा देता हूँ तो ये मटेरियल चीज़ों को अपने पास कैप्चर करके रख लेगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कोड की तराश खराश करते हैं और ये जो डाटा है इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। थीम डाटे पे हमारे पास बेसिकली कलर ब्लू आ रहा है। मैं यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर एक लगाता हूँ ऐप बार लगा के देख लेते हैं। ऐप बार हमारे पास कुछ ये ऐप बार लग गया। ओके, ऐप बार लगने के बाद आपके पास ब्लू कलर की ऐप बार दिख रही है, लेकिन मुझे ब्लू कलर की ऐप बार नहीं बनानी। मुझे किस तरह की ऐप बार बनानी है? मुझे व्हाट्सएप के वो जो कलर है वही ऐप बार रखनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर्स ये हटा के मैं कलर कर दूँगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। मैं कलर का नाम लिख देता हूँ 0 मल्टीप्लाइड बाई मैं लिख देता हूँ FF 128 C7E। कुछ इस तरह का कलर शायद वो अपने पास रखेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा। द आर्गुमेंट टाइप कलर कैन नॉट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप मटेरियल कलर। ओके, सो क्या प्रॉब्लम आ रही है? कलर देखते हैं, कलर, और यहाँ पे अगर वो लिख दिया जाए, एरर तो कोई नहीं आ रहा। सो क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर मुझे इसको Ctrl X करके यहाँ पे अगर Ctrl V कर दूँ तो इसको चलना चाहिए। ये क्यों नहीं चल रहा? एक्सपेक्टेड टू फाइंड, ओके, इसको अगर ऐसे कर दिया जाए, आर्गुमेंट कलर वो अपने पास रख ही नहीं रहा। कंट्रोल डॉट दबाते हैं, शायद कुछ हमें नहीं। आर्गुमेंट टाइप मटेरियल कलर इज नॉट कैन नॉट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप मटेरियल कलर। कैसे करेंगे हम इसको यार, कैसे करेंगे? इसको करने के लिए कलर चलना ऐसे ही चाहिए यार, ये कोई ना बात नहीं है। चलें, आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या आ रही है यार। कलर्स डॉट, अभी मैं अगर कुछ ये कर दूं तो एम्बर सा लग रहा है, जो कि बहुत ही बुरा लग रहा है। देखें, ये कलर उठा रहा है, वो नहीं उठा रहा। अब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। चलें, मैं इसको थोड़ी देर बाद इसको हम दोबारा से देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम कर सकता है। डीबग शो चेक मोड बैनर फॉल्स किया है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर डीबग का ऑप्शन आ रहा है ये हमारे पास ख़त्म हो जाए। सेव किया प्रोजेक्ट को तो देखें ये हो गया ख़त्म। व्हाट्सएप का कलर मुझे एक्चुअली तंग कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला कलर लगे, ये वाला कलर लगना भी चाहिए यार। इसमें कोई ऐसा कोई चीज़ है नहीं। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी स्वेज की जगह प्राइमरी कलर लगा दूँ तो कैसा रहेगा? ओके, अब यहाँ पे ये लगा के देखते हैं। Ctrl X किया और यहाँ पे Ctrl V कर दिया। मुझे लगता है कि काम बन रहा है। सो प्राइमरी स्वेच एक्चुअली में ये डिफरेंट कलर्स का आपस में कम्बिनेट करता है। जैसे स्वेचिंग नहीं होती डिफरेंट कलर्स की, ब्लू के साथ हल्का ब्लू और वो डार्क ब्लू, तो वो तो हम कर नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ एक ही कलर चाहिए। सो प्राइमरी कलर मैंने कलर और उसका कोड लगा दिया। आप कोई और कोड लगाना है तो आपको पहले वो हेक्सा को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। सो ये लेक्चर मैं किसी और दिन दूंगा। सो अभी के लिए आप यूँ समझिए कि ये आपके पास ये चीज़ एक रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे ऐप बार के अंदर एक टाइटल लगा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट, और टेक्स्ट कर देता हूँ मैं व्हाट्सएप। ठीक है, शायद स्पेस होती कि नहीं होती, खैर व्हाट्सएप आपके सामने दिख रही है ये आपके पास। और मुझे और क्या करना है, मुझे स्कैफोल्ड के अंदर ही रहते हुए, स्कैफोल्ड के अंदर ही यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा तो ये ओके
यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, सेव किया, ये नीचे चला गया और यहाँ पे एक मैं लगाता हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है, और ये लगा देता हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाया, ये कुछ चीज़ें अपने पास रखता है जो कि मुझे देनी ही देनी है। और सेकंड ये अपने पास, और यहाँ पे एज अ मेथड होगा, सो मेथड बनाना पड़ेगा। और इसका एक चाइल्ड होगा आइकन, ठीक है, आइकन लगा दिया। और आइकन्स डॉट, अगर मैं प्लस लगा दूँ, नहीं ऐड लगा दूँ, ऐड बेहतर रहेगा। सेव किया तो आपके पास यहाँ पे ये कुछ ये कलर आ गया ब्लू कलर का, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी स्वेच कलर यही है। सो मैं कैसे कर सकता हूँ, कॉमा लगा के अगर यहाँ पे हम कलर दे सकते हैं तो कलर, और कलर का नाम क्या था, 0 मल्टीप्लाइड बाई डबल F 1 2 और क्या था बोला, 1 to 8 था शायद, 8 7E, हाँ यही नाम था उसका। हाँ ये क्या कह रहा है, आइकन का कलर चेंज कर रहा है वो, लेकिन हमें आइकन का कलर तो नहीं चाहिए ना, हमें किसका कलर करना है, हमें करना है फ्लोटिंग एक्शन बटन का कलर। सो इसका कलर लगाएं, इसका कलर कैसे लगेगा, बैकग्राउंड कलर के नाम से। सो बैकग्राउंड कलर अगर हम ये कुछ ऐसे ही कर दें तो कैसा रहेगा, और इसको कर दें ख़त्म, मैं क्योंकि पहले कॉपी कर चुका था और इसको भी कर दिया ख़त्म, और अब सेव किया तो अब ये कौन सा कलर आ गया, हाँ 1 to 8 आना था शायद यहाँ पे, दैट्स वाई वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। यही था शायद कलर का नाम यार, देख लेते हैं। ये अगर मैं यहाँ से करूँ कॉपी और यहाँ पे लगा दूँ, पेस्ट कर दूँ, हाँ ये कलर था, कुछ हम मिसिंग कर रहे थे। खैर ये हमारे पास क्रिएट हो गया कलर भी। अब हम क्या करते हैं, ऐप बार के बिल्कुल यहाँ पे, शायद ऐप बार के अंदर ही यहाँ पे मुझे एक क्या लगाना है, मैं अगर लगाऊँ यहाँ पे बॉटम दिख रहा है, बॉटम में क्या लगाना है, बॉटम में हमें लगाना है एक टैब बार, ठीक है, क्या लगाना है, टैब बार लगाना है। सो मैं एक टैब बार आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाएंगे टैब बार। बॉटम में हम ऐड कर देंगे टैब बार, ठीक है, बॉटम में टैब बार लगा दिया। टैब बार अपने पास एक डाटा रख रहा है टैब्स, जो कि हमारे पास एक से ज़्यादा टैब्स, ये जो कि हमारे पास शो होगा, जैसे व्हाट्सएप पे आपके सामने भी आपको दिख रहा होगा। सो पहला टैब मैं लगाता हूँ, टैब के नाम से एक मेथड को कॉल किया, कंट्रोल C किया, बल्कि C करने से पहले हम यहाँ पे चाइल्ड लगा देते हैं, इसका आइकन, ओके, आइकन लगा देते हैं, आइकन्स डॉट, मैं शायद कैमरा टाइप कुछ लगाऊं तो ये मेरे पास कैमरा लग गया, ठीक है। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, नहीं V करने से बेहतर है, हम क्या काम करते हैं, एक ओके कर लेते हैं, इस आइकन्स को यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे लिख दिया एक टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट क्या रख दिया, मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या होता था सबसे पहले, चैट, शायद ऐसा कुछ था, हाँ ऐसे कुछ था। ये एरर दे रहा है, क्यों, आपको बताता हूँ मैं। एरर दे रहा है जी, क्या, नो टैब बार फॉर विजेट, ओके। इसने कहा जी कि कोई टैब बार डिफाइन नहीं है, अगर हम इसको और रन करें तो नो टैब बार कंट्रोलर डिफाइंड। सो मुझे क्या करना है, इस स्कैफोल्ड को मुझे एक और विजेट से कर देना है रैप, और उस विजेट का नाम है डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर। ये इसको सजेशन देनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहा, देख लेते हैं। द नेम्ड पैरामीटर डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर, एक बार लिखते हैं ज़रा, डिफ़ॉल्ट और कंट्रोल स्पेस दबाते हैं, शायद ये हमारे पास, ओके, डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर अब आ गया। अभी भी कोई रोला है, लेंथ इज़ रिक्वायर्ड, इसकी लेंथ हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी ना। सो लिखा लेंथ 4 कर देते हैं, ठीक है, सेव किया। अभी क्योंकि हमने उसको शायद 4 लेंथ है
तो उसने कहा जी कि आपने तो नीचे टैब 2 बनाई हैं, तो आप कैसे 4 आप बना रहे हो। सो कंट्रोल वी कर दिया और वी कर दिया, ठीक है। सेव किया और इसको एक बार रीस्टार्ट किया, देखते हैं हमारे पास किस तरह का कोड आता है, किस तरह का एरर कोई आ रहा है, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो हमारे पास ये देखिए एक टैब बार बन गया और इसी तरह का व्हाट्सएप आपके भी शो होता है। सो मैंने कोई काम मुश्किल नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर लगा दिया, स्कैफोल्ड को इससे कर दिया, लेंथ इसकी 4 कर दी क्योंकि हमें व्हाट्सएप में 4 टाइप के ही टैब्स होते हैं। और इसके बाद ये 4 टैब्स लगाए, बॉटम को टैब बार किया, इसके अंदर टैब्स लगाए, टैब्स एज अ लिस्ट ले रहा है आपके सामने दिख रहा है, और ये 4 हमने टैब लगा दी। इसको मैं स्पेस ये कॉमा ख़त्म करूँ ताकि ये भी एक लाइन में आ जाए, और उसके बाद एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाया और मैंने इसका रिज़ल्ट जो है वो कुछ इस तरह से आपके सामने दिख गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करें। एक तो ये कि जहाँ पे चैट है, पहले पे चैट, दूसरे पे ग्रुप और तीसरे पे कॉल्स, ठीक है। ये मैंने लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कॉल। सो सेव किया, ये डाटा आपके पास ये शो हो गया, ये चैट, ग्रुप और कॉल, कुछ इस तरह का डाटा आपके पास आ रहा है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक हो तो चैट आए, इसके ऊपर क्लिक हो तो ग्रुप आए, इसके ऊपर क्लिक हो तो कॉल आए। ओके, ये तमाम काम करते हैं। कैसे करना पड़ेगा, मुझे बनानी पड़ेगी एक बॉडी, ओके, क्योंकि अभी तक हमने स्कैफोल्ड की बॉडी तो डिफ़ाइन नहीं की, और यहाँ से लेकर ये सारी नीचे अब बॉडी आ रही है। सो क्या करूँगा मैं जो सिंपली जहाँ पे ये जो स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड के यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन्स के यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे लगा लो जहाँ ऐप बार ख़त्म हो रहा है। सो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बॉडी को मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल अभी के लिए एक कंटेनर, ठीक है। कंटेनर लगाने के बाद इसको मुझे देना है चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड देना है क्या, हर एक टैब पे क्लिक हो तो उसका डाटा शो हो, तो उसके लिए टैब बार का व्यू होना चाहिए, सारी बात है। सो टैब बार का व्यू लगाया और ये अपने पास क्या रख रहा है, ये अपने पास कुछ लिस्ट रख रहा है, मतलब एक से ज़्यादा चिल्ड्रन हम इसमें बना सकते हैं। अभी भी एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब हमने टैब बार डिफ़ाइन कर लिया ना, तो हमें क्या करना है, हमें उतने ही टैब बार की यहाँ पर उतना डाटा भी लिखना है, ठीक है। सो क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा एक तो ये कि एक बार इसको रिस्टार्ट करके देखें, अगर कोई एरर आ रहा है तो हम उसको देखें ना। ये देखो, कंट्रोलर्स लेंथ प्रॉपर्टी डज नॉट मैच द नंबर ऑफ टैब्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ डाटा किधर गया, वो यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। सो मैं टेक्स्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल कैमरा, ओके, कंट्रोल सी किया। कैमरे की स्टाइलिंग भी कर लें हम लोग, यहाँ पे स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ 40 कर दिया, ठीक है। ये एक हमारे पास डाटा डिफ़ाइन हो गया है, लेकिन मुझे कितने बनाने हैं, 4। बार बार स्टाइल लिखने की बजाय, क्योंकि सारी बात है सब में मैं फ़ॉन्ट साइज़ 40 करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले डाटे को कंट्रोल एक्स किया और इसको ऊपर एक जगह पे डिफ़ाइन कर दिया। कहाँ पे, यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया फाइनल। मैं करता हूँ माई स्टाइल इक्वल टू, ये कर दिया पेस्ट, ठीक है। और अब मुझे माई स्टाइल को स्टाइल की जगह पर रख देना है यहाँ पर, ओके। सेव कर दिया इसको, दोबारा से कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, 4 ही चीज़ें थीं। और एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, हॉट रीस्टार्ट, और देखते हैं कि ये, हाँ, नाइस हो गया। कैमरा अब चैट पे हम लगा देते हैं चैट, ग्रुप और हॉल, ठीक है। ये कर दिया सेव। सो चैट, ग्रुप, कॉल सब कुछ ठीक है, अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसको मैं कर देता हूँ क्या, इसको मैं कर देता हूँ रैप विद आ सेंटर, ताकि ये कैमरा सेंटर में आ जाए, ठीक है। और इस चैट को भी अभी के लिए चलो जाने दो। इस ग्रुप को, इसको भी मैं कर देता हूँ कंट्रोल डॉट दबा के रैप विद आ सेंटर, और इसको भी मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें आपके पास डाटा आ गया। ग्रुप भी सेंटर, कॉल भी सेंटर, चैट को हमने सेंटर नहीं किया था।
अब मुझे क्या करना है, नाइस, मुझे ये करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे वो कुछ आ रहा होता है, वो आइकन सा, उसको बना के दिखाता हूँ, वो 3 जो डॉट्स होते हैं। इसके बाद हम इनके ऊपर भी कुछ काम कर सकते हैं। चलते हैं कहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास ऐप बार है, सो ऐप बार में ही लगाना है। तो ऐप बार में हमारे पास क्या आ सकता है, ऐप बार में यहाँ पे एक्शंस, ये भी एक लिस्ट रख रहा है। इसका मतलब एक से ज़्यादा हम आइकन्स को यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो पहला आइकन हम लगाते हैं, और पहला आइकन हम कोई भी लगा के आपको मैं दिखा देता हूँ। आइकन मैं लगा दिया आइकन्स डॉट, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लगा दिया वाईफाई का, अगर कुछ आ रहा है तो वाईफाई लगा दिया, जो कि आपके पास शायद जीबी व्हाट्सएप में ऐसा कुछ आपके पास शो हो रहा होता है। सो आप देखिए आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है। मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, इतना ताकि आपको थोड़ा सा दिख भी सके वो, ठीक है। क्या करना है मुझे जो आइकन यहाँ पे लगाया है, ये आइकन आपके सामने दिख रहा है, इसको कर दिया मैंने कंट्रोल सी, बल्कि नहीं, थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर लें, कंट्रोल डॉट दबा के यहाँ पे पैडिंग आ रहा है, और आप इसको चला के देखें तो ये देखें थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग भी आ गई है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ और इस तरह की पैडिंग, इस तरह का आइकन कोई और लगाना चाहूँ, सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और आइकन मैं लगा देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एरोप्लेन, मून लगा दूँ, क्या ख्याल है, मून, अगर मून है हमारे पास, मून तो है ही नहीं, सो मूड ही लगा लेते हैं ना। ओके, कंट्रोल एस दबाया, और आप देखिए आपके पास ये भी आ गया। और अब मुझे और क्या लगाना है, ओके, यहाँ पे एक और विजेट जो कि आज आपको यहाँ पे पॉप अप मेन्यू बटन, ओके, पॉपअप मेन्यू बटन लगाता हूँ। ये हमारे पास क्या रखता है, पॉपअप मेन्यू बटन हमारे पास कुछ डाटा रखता है। और डाटा कौन सा रखता है, इसके अंदर एक मेथड है, और ये कुछ क्या रखेगा, पॉपअप मेन्यू बटन हमारे पास ये रखेगा। एक्चुअली में यहाँ पे मुझे एक लिस्ट शो करवानी है, क्योंकि लिस्ट के अंदर हमारे पास डाटा आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये मेथड जो है ये कुछ ना कुछ रिटर्न करवा रहा है, सो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिटर्न, ठीक है। ओके, सेव किया, देखा, ओके नाइस, ये आपके पास पॉपअप मेन्यू बटन ये वाला दिख रहा है। कुछ सेम इस तरह का डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं। इसके ऊपर हम अगर डाटा लिखना चाहें तो बहुत आसान है, लिखें पॉप अप मेन्यू आइटम के नाम से आपको अगर दिख जाए तो मुझे बताइएगा। पॉपअप मेन्यू आइटम ये दिख गया आपके पास, ठीक है। पॉपअप मेन्यू आइटम में हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, और टेक्स्ट कर देते हैं पहला हम सेटिंग, ठीक है। ऐसा सेव किया और इसको चलाया और देखा तो ये देखिए सेटिंग हमारे पास आ गई, ठीक है। और इसी तरह से अब आप जितने मर्ज़ी पॉपअप मेन्यू आइटम बनाइए, अपनी मर्ज़ी से इसके साथ खेलिए। मैं ऐसा करता हूँ कंट्रोल सी, और आप लोगों को नीचे एक और बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रॉडकास्ट के नाम से कुछ ऐसा, और हम क्या कर सकते हैं, मुझे कोई ज़्यादा याद तो नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब आप इसके साथ आराम से खेल सकते हो। और दोबारा से कॉमा लगाया और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल वेब व्हाट्सएप, ठीक है। सेव किया, और आपके पास यहाँ पे जो डाटा देखिए, व्हाट्सएप, ब्रॉडकास्ट और वेब डॉट व्हाट्सएप, कुछ इस तरह का ही डिज़ाइन आपके पास था, ठीक है। नाइस हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास चैट्स है, यहाँ पे वो जिस तरह की व्हाट्सएप की चैट होती है ना, उस तरह की चैट्स होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसको किस तरह से हैंडल करें, मुझे ज़रा सोचने दीजिए। ओके, हम करते हैं क्या भला, जहाँ पे हमारे पास ये जो चैट आ रही है, ये जो टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट नहीं लेके आता, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी ख़त्म किया टेक्स्ट और लिख दिया लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड।
ओके, ये हर एक आइटम को सेपरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब इसमें आइटम बिल्डर आ रहा है और क्या आ रहा है, और सेपरेटर बिल्डर आ रहा है और आइटम काउंट आ रहा है। ओके, सो आइटम काउंट फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। और आइटम बिल्डर हमारे पास क्या रख रहा है और सेपरेट बिल्डर क्या रख रहा है, ठीक है। इसको अभी हम देखते हैं। सेपरेट बिल्डर हमारे पास क्या रख रहा है, ये भी एक मेथड रख रहा है, और ये मेथड हमारे अपने पास क्या रख रहा है, एक तो रख रहा है कॉन्टेक्स्ट और दूसरा रख रहा है इंडेक्स, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करवा रहा है, ये रिटर्न करवा रहा है एक डिवाइडर, कुछ ऐसा ही, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया। ओके, लिस्ट व्यू की ब्रैकेट, ये इसको यहाँ पे कॉमा लगाइए ताकि आगे वाला ख़त्म हो जाए। आइटम बिल्डर पे क्या लग सकता है, आइटम बिल्डर भी एक फंक्शन रखेगा, और ये भी क्या अपने पास रखेगा, एक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा रखेगा इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कुछ रिटर्न करवा रहा है, और रिटर्न क्या करवा सकते हैं हम लोग, एक कार्ड रिटर्न करवा दें अगर आप लोग कहते हो तो। कार्ड रिटर्न करवा देते हैं। अभी देखें तो सही यार होता क्या है। कार्ड भी एक चाइल्ड रखेगा अपने पास, चाइल्ड रखेगा एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट हम कर देंगे फॉर एग्जांपल ओके, कुछ भी लिखा और सेव किया, और अभी हम इसको चला के देखें तो आपके सामने ये कुछ डाटा आ रहा है, लेकिन हमें इस तरह का नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, और अब कार्ड की बजाय मैं एक और विजेट रिटर्न करवा रहा हूँ। कार्ड कर दिया ख़त्म। यहाँ पे लिखा लिस्ट, क्या लिखूँगा मैं, लिस्ट टाइल, ठीक है। लिस्ट टाइल लिखा, ठीक है। लिस्ट टाइल में हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी वो अभी हम करके देखते हैं। लिस्ट टाइल के पास सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक लीडिंग, ओके। लीडिंग में कर दूंगा फॉर एग्जांपल एक सर्कल अवतार, ओके। सर्कल अवतार, ये क्या लिखेगा, सर्कल अवतार। सेव किया, आपके सामने एक सर्कल अवतार, और शायद आपको गौर से कीजिएगा तो सेपरेट भी हो रहा है। सो जो सेपरेट हो रहा है ये सेपरेट बिल्डर से आ रहा है। ये तो हल्की सी सेपरेट डिवाइडर आ रहा है ना, ये सेपरेट बिल्डर से आ रहा है, ठीक है। और अभी हमें और भी बहुत सारा काम करना है। लीडिंग के बाद हम और कुछ क्या लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, ओके। टाइटल, टेक्स्ट दिया फॉर एग्जांपल उस बंदे का नाम लिखते हैं, क्या ख्याल है, फॉर एग्जांपल नाम है इमरान, ओके। सेव किया, सो इमरान आ गया। और इसके बाद सब टाइटल लिखें तो अब मेरे पास टाइटल लीडिंग भी हो गया, टाइटल भी हो गया, तो सब टाइटल भी आना चाहिए। सब टाइटल भी आ गया। सब टाइटल हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मैसेज, ओके। ये आ गया हमारे पास, दिस इज़ अ मैसेज सब में आ रहा है। ट्रेलिंग में हम टाइम लेके आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम लगाते हैं ट्रेलिंग, और ट्रेलिंग में आ जाएगा एक टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल 11 या 10 0 कुछ इस तरह का मैसेज जो भी आ गया। टाइम, ये आपके सामने एक टाइम दिख रहा है, हालांकि टाइम का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता तो नहीं है, तो टाइम का फॉर्मेट तो कुछ इस तरह का होता है। सो आपको समझ आ गई, मुझे ये लगता है। अब हम एक काम करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, आपको समझाते हैं कि मॉडल क्या होता है, मॉडल से डाटा कैसे लेके आया जाता है, क्या ख्याल है। या अगर वीडियो लंबी हो गई है तो मेरा ख्याल है बनाते हैं, ठीक है। मॉडल बनाते हैं। ये जो डाटा आ रहा है ना यहाँ पे, ये एक डाटा, एक ये डाटा, एक ये डाटा, ये कुछ डाटा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट डाटा आए। उसके लिए मुझे एक मॉडल बनाना है कि किस तरह का डाटा मैं यहाँ पे पॉपुलेट करवा सकूँ। हालांकि यहाँ पे मॉडल बन चुका है। ये लीडिंग मतलब एक किस्म की इमेज हम शो करवाना चाहते हैं, एक टाइटल है, सब टाइटल है और ट्रेलिंग है, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, मुझे लिब के अंदर यहाँ पे एक न्यू फाइल बनानी, एक मॉडल बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं नाम लिखता हूँ चैट मॉडल डॉट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे क्लास बनाता हूँ सिंपल सी, नाम रख देता हूँ अपनी मर्ज़ी का चैट मॉडल,
और यहाँ पे चैट मॉडल में कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर दी चैट्स की, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है इमेज, ओके, या आप लगा लो प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक, ओके, ये लगा दिया। इसके बाद स्ट्रिंग मैं लगा देता हूँ टाइटल, इसके बाद लगा देता हूँ स्ट्रिंग मैसेज, इसके बाद स्ट्रिंग लगाता हूँ फॉर एग्जांपल टाइम, ठीक है। ये सभी एरर आ रहे हैं, क्यों भला? क्योंकि हमें इसका अभी तक कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें इसलिए बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर ताकि जब भी इस क्लास को कॉल है तो इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ खुद ही कॉल हो जाएं, ओके। सो कंट्रोल डॉट दबाया, यहाँ पे सारे को सिलेक्ट किया और दबाया, तो ये कुछ लेट के फंक्शंस को, ओके। हमें एक काम करना है, कैसे बनाएंगे हम कंस्ट्रक्टर? सो चैट मॉडल, ये आपको पता है क्लास नेम का वही कंस्ट्रक्टर होता है, उसी नाम से हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और कंस्ट्रक्टर हमारे पास चीज़ें चाहता होगा, वो चाहता होगा दिस डॉट प्रोफाइल पिक्चर, दिस डॉट मैसेज, दिस डॉट टाइम, दिस डॉट टाइटल, ठीक है। कोई एरर तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, नाइस हो गया। अगर मैं इस सारे को इस तरह लिखूं तो ये देगा एरर। क्या एरर दे रहा है? द पैरामीटर मैसेज कैन नॉट हैव बिकॉज इट्स टाइप बट द इम्प्लीमेंट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। हाँ, ओके, हम एक काम करते हैं, एक और यहाँ पे लगाते हैं रिक्वायर्ड। क्या ख्याल है? लेकिन शायद रिक्वायर्ड के स्पेलिंग ख़राब हो गए। अब तो ठीक है ना? अब रिक्वायर्ड कंट्रोल सी, कंट्रोल वी अभी लगाते हैं, देखते हैं इसका क्या, कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। रिक्वायर्ड लगाया और एंड वाले को हम कॉमा लगा दें ताकि वो नीचे आ जाए। सेव किया, नीचे नहीं आ रहा भैया, क्यों? शायद यहाँ पे हमें लगाना है फाइनल, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया, ठीक है। यहाँ पे @ लगा के देखें यार, नहीं, @ से बात नहीं बन रही। सारे को सिलेक्ट करते हैं और लगा के देखते हैं कि क्या हो सकता है। नहीं, सारों पे हमने क्या लगाना है? ये लगाना है, ओके। आपके सामने हमें क्योंकि ये डाटा जो है वो कुछ सेट्स की फॉर्म में अब आ रहा है ना। एक सेट आपको पता है, सेट कुछ इस तरह के सेट होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है सेट के बारे में यार, 1, 2, 3, 4 इस तरह के सेट्स होते हैं ना। तो ये डाटा कंस्ट्रक्टर में हम सेट्स की फॉर्म में पास कर रहे हैं, और ताकि हम इस सारे को इकट्ठा यूज़ कॉल करना चाहते हैं ना, सो दैट्स वाई हमने इसको एज अ सेट फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ डाटे को जो डाटा होगा वो भी बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल डाटा हमारे पास सारी बात है लिस्ट की फॉर्म में होगा। लिस्ट में हम डाल देंगे इसकी टाइप चैट मॉडल, नाम रख देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल चैट लिस्ट इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया एक चैट लिस्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे मेरे पास जो चैट का जो मॉडल है इसको कॉल करूँगा, इसको जो ही कॉल करूँगा, पर मैं अगर इस तरह कॉल ना करूँ, मैं चैट मॉडल पूरा लिखूँ और ये वाला जो ऊपर जो आ रहा है ना, यहाँ पे जो सब कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो प्रोफाइल पिक्चर है ये हमें कहीं से उठानी है, उसका इमेज URL, क्योंकि स्ट्रिंग की फॉर्म में तो हमें इसका इमेज URL देना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, नेट से हम उठाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इमेज का URL, वो उठाते हैं हम लोग एक unsplash.com से, और कुछ यहाँ पे ऐसा देखते हैं, ये शायद कुछ एरर आ गया। मैं डायरेक्ट unsplash.com लिखता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लिख देता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर लिखा और यहाँ पे कुछ प्रोफाइल पिक्चर्स आ गए हैं। मैं ऐसा करता हूँ
मैं ये इस भाईजान की तस्वीर उठा लेता हूँ और इसको मैं राइट क्लिक किया, यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस आ रहा है, कॉपी इमेज एड्रेस किया और इसका मतलब कॉपी हो गया। यहाँ कंफर्म कर लेते हैं कि क्या वो भाई आ रहा है। नाइस, वो भाई आ रहा है। सो मुझे क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर में यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में उसका डाटा दे दिया। ठीक है, सो ये तो आ गया। मैसेज में हाय हाउ आर यू, ठीक है, ये मैसेज भी दे दिया। इसके बाद मुझे जो बाकी चीज़ें हैं वो भी दे लें, जैसे कि ये जो टाइम है मैं अभी हार्ड वर्ड एंटर कर रहा हूँ यार, ठीक है, अभी हम बाद में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 12:03 PM हो चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद टाइटल मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से किसी दोस्त का नाम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ अली। ओके, अली कर दिया, सेव किया। अब ये डाटा हमारे पास आ गया। ये भी एक ही डाटा है, सो मुझे एक से ज़्यादा डाटा लिखना है तो मैं इसी को कॉपी करूँगा, इसी को पेस्ट करूँगा। डाटा हम चेंज कर सकते हैं। हाय मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हाय यूनिका काम कर लिया। ओके, टाइम मैं यही दे देता हूँ और यहाँ पे अहमद कर देता हूँ, ठीक है, अहमद। ऐसे ही डाटा आपके पास, ये जो डाटा है ये आप ऐसे जितना मर्ज़ी डाटा लिखो वो डाटा आपके पास आ जाएगा। मैं ज़्यादा सारा डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके कि हाँ भाई ये डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इस डाटे को हमने कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे जहाँ पे ये जो डाटा आ रहा है ना चैट्स में, यहाँ पे लेके आना है। सो कैसे लेके आएंगे, बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। कैसे भला, हमें लिस्ट व्यू के अंदर डाटा लेके आना ना। सो हम ये जो लिस्ट व्यू है इसको हम थोड़ा सा करेंगे मॉडिफाई। अब हम जहाँ पे हार्ड कोडेड डाटा एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम एंटर करेंगे अपना डाटा जो हमने अभी बनाया है। उसके लिए तो एक तो ये जो आइटम काउंट कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। ये जो हमारे पास लिस्ट व्यू आइटम ये सेपरेटेड जो आ रहा है, यहाँ पे एक तो हम आइटम काउंट लगा देते हैं। ये आइटम काउंट क्यों नहीं चल रहा, आइटम काउंट, क्या ये आ रहा है आइटम काउंट, होना तो यही चाहिए यार। आइटम काउंट मेरा ख्याल है मेरा लैपटॉप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, आप लोगों का आ जाएगा। आइटम काउंट मैंने कर दिया, आइटम काउंट मैंने कर दिया, क्या कर दिया, चैट लिस्ट का नाम था उसका शायद डॉट लेंथ, मैं भी देख लेता हूँ। ये जो लिस्ट यहाँ पे कौन सी है, ये चैट लिस्ट, हमने यही कॉल करना है। ओके, चैट लिस्ट डॉट इसी की लेंथ LENGTH लेंथ, कुछ इस तरह का। लेकिन ये हमारे पास चैट लिस्ट, इसको कर देते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट किया और अभी लेंथ के स्पेलिंग गलत हैं तो इसके लेंथ के स्पेलिंग भी ठीक कर दिए। अब जितना डाटा उधर था उतना ही लिस्ट में डाटा आ रहा है, ठीक है, उतनी ही उसकी लेंथ है। लेकिन साथ साथ मुझे क्या करना है, मैं इसको ज़रा इस हिसाब में लेके आता हूँ और यहाँ पे सर्कल अवतार में क्या करूँगा, वो वाली इमेज लेके आऊँगा। सो कैसे लेके आऊँगा, और वो इमेज लगाने के लिए सर्कल अवतार में मैं लगाऊँगा एक सर्कल अवतार में एक लगाऊँगा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज हमारे पास कौन सी आएगी, नेटवर्क इमेज, ठीक है, क्योंकि हम इंटरनेट से डाटा लेके आ रहे हैं ना, वो स्ट्रिंग जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और URL क्या हमारे पास आएगा, URL आएगा हमारे पास चैट, जो हमारा उधर क्या नाम था यार उसका, चैट लिस्ट था ना, हाँ चैट लिस्ट के हर इंडेक्स पे, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन किया हुआ, डॉट कर देंगे हम प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। ये कुछ कह रहा है क्योंकि आइटम काउंट ऑलरेडी डिफाइन था ना नीचे, इसलिए हम इसको कर दिया ख़त्म, सेव किया। अभी वो डाटा, हाँ आपके सामने ये देखिए डाटा आपके पास आ गया, नाइस हो गया ना। और अब यहाँ पे इमरान की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लिख लेंगे चैट लिस्ट, किस फॉर्म में, इंडेक्स हर एक वैल्यू के अगेंस्ट टाइटल, नाइस हो गया। इसी को कंट्रोल C किया और यहाँ पे भी कंट्रोल V किया। टाइटल की जगह पे क्या डाल दिया हमने,
मैसेज डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने, टाइम डाल दिया। सो डॉट टाइम सेव किया और चला आगे देखा और आपके सामने देखें, हाय हाउ आर यू अहमद जू ने काम कर लिया, अली अली। ओह माय गॉड, कितना अच्छा काम था और कितना आसान काम था, आपके सामने मैंने दिखा के रख दिया है। ये भी बना लिया, ऑलमोस्ट व्हाट्सएप का कंप्लीट यूआई हमने डिफ़ाइन कर लिया है। और अब आप ग्रुप्स में भी अपने हिसाब से जितना भी डाटा है आप उसकी भी एक मॉडल बनाइए और उस मॉडल को आप कॉल करवा दीजिए, ऐसा कोई मसला नहीं है। कॉल कहाँ पे करवाना है, अभी देखिए ये जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हमारे पास कॉल्स की जगह पे, इसके बाद ग्रुप्स है, आप ग्रुप्स में जो भी काम करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है आज के लिए बहुत है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सीखने सिखाने का अमल हमेशा जारी रहना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नया लेकर, ठीक है।